केसरी सिंह बारट का जो जन्म हुआ है, केसरी सिंह बारट का जन्म देवपुरा गांव शाहपुरा रियासत के अंतर्गत आता था। शाहपुरा के अंदर गांव है एक देवपुरा, देवपुरा के रहने वाले थे, चांद जाति से बिलोंग करते हैं, डिंगल भाषा के कवि हैं, इसीलिए इसे डिंगल का कवि कहा जाता है, योगी पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, डिंगल का कवि और योगी पुरुष। इनकी जो कर्मस्थली थी, इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र या क्रांति का जो प्रारूप जो इन्होंने तैयार किया या फिर क्रांति को आगे बढ़ाया, ज्यादातर इनका क्षेत्र कोटा ही रहा। कोटा से इन्होंने क्रांति शुरू की, कोटा में इनकी मृत्यु होती है, इसलिए इनका कर्मस्थली क्या रहेगी, कोटा। इसके बाद देखिएगा केसरी सिंह बारट जो इटली के एक राष्ट्रपिता मेजिनी को अपना गुरु मानते थे, उनसे प्रेरित होकर ये क्रांति से जुड़े हैं। इनके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाओं में अगर हम बात जोधपुर की करें, जोधपुर में आप प्रताप चरित्र, कुछ जोधपुर पे ले लो, एक जैसे रूठी रानी है, रूठी रानी चरित्र लिख दिया, दुर्गादास पे दुर्गादास चरित्र लिख दिया, जसवंत सिंह से जसवंत चरित्र लिख दिया, महाराणा प्रताप पे प्रताप चरित्र लिख दिया, राज सिंह पे इन्होंने राज चरित्र लिख दिया। इसके बाद एक करती है कुशामंजलि और एक करती है बुद्ध चरित जो करती है, बुद्ध चरित करती अश्वघोष की है। अश्वघोष की करती बुद्ध चरित का हिंदी में जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है वो केसरी सिंह बारट है। एक इन्होंने कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी थी, कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी। तो याद रखने वाली क्या क्या विशेष बातें रहेंगी, अगर आप जोधपुर से बात करते हैं तो याद रखिए रूठी रानी जोधपुर रियासत से बिलोंग करती है, तो रूठी रानी चरित, जसवंत सिंह पे जसवंत चरित, दुर्गादास पे दुर्गादास चरित। अगर हम मेवाड़ पे बात करेंगे तो मेवाड़ पे हो जाएगा प्रताप चरित प्रताप सिंह पे, महाराणा प्रताप पे, और राज सिंह पे राज सिंह पे हो जाएगा राजचरित। इसके बाद बुद्ध चरित जो इन्होंने अश्वघोष की जो करती थी उसका हिंदी अनुवाद किया, और कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी, साथ ही साथ कुशामंजलि नाम से एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। अब बात एक और आती है, कोटा से अपना आंदोलन कर रहे हैं, 1903 की बात है। उस समय 1903 में मेवाड़ के जो महाराणा है वो फतेह सिंह है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार का निमंत्रण आता है, और दिल्ली दरबार का जो आयोजन कर रहे थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 ईस्वी को एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के ऊपर, यानी उसके राजा बनने पर राज्यारोहण उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अपने राजाओं को निमंत्रण दिया गया। अपने राजाओं के निमंत्रण अपने मेवाड़ के राणा जी को भी मिला। उस समय मेवाड़ जी के जो राणा जी थे वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह को निमंत्रण था कि फतेह सिंह को जाना है उधर। अब ये बात केसरी सिंह बारट को पता चलती है, तो केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में 13 सोठे लिख करके, केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में 13 सोठे लिख करके प्रताप सिंह खैरवा के हाथ, ये बात विशेष है, याद रखिएगा, प्रताप सिंह खैरवा के हाथ उन्होंने वो डिंगल भाषा के 13 सोठे फतेह सिंह के पास भिजवा दिए। फतेह सिंह उन सोठों को पढ़ करके, उन 13 सोठों को पढ़ करके दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होता है। हमें पेपर में बार बार ये पूछा जाता है कि मेवाड़ के कौन से महाराणा केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए 13 सोठों को पढ़ करके दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, याद रहेगी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। अब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह याद भी नहीं रखना, ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि ये 13 सोठे जो डिंगल भाषा में लिखे गए, इनको चेतावनी राग चुंगटिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेतावनी राग चुंगटिया भी कहा जाता है। तो ये चेतावनी राग चुंगटिया किसने लिखा है? केसरी सिंह बारट ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? डिंगल भाषा में लिखा है। कितने सोठे हैं? तो आप कहोगे जनाब 13 सोठे हैं। और ये 13 सोठे किसके हाथ भेजे थे? तो आप कहोगे जनाब ये तो 13 सोठे गोपाल सिंह खैरवा, जो खैरवा गांव अजमेर से रहने वाले थे, उसके हाथ भेजे थे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई और ये बात आपको याद भी रहेगी। इसके बाद देखिएगा, अपने एक बात बताता हूं, एक अभिनव भारत। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभिनव भारत, उस समय अभिनव भारत नाम से एक संघ बना था 1904 को, और 1904 में नासिक से, कहां से? नासिक से वीर सावरकर ने एक संगठन बनाया था।
वीर सावरकर ने एक संगठन बनाया था अभिनव भारत। 1904 को नासिक से वीर सावरकर ने एक संगठन बनाया कि भाई अंग्रेजों को अगर जवाब देना है तो अंग्रेजों की भाषा में देना है, अगर वो हमसे कटुता से पेश आते तो कटुता से, अगर हमें वो दंडित करते तो दंड के बातें। यानी अभिनव भारत जो वीर सावरकर ने 1904 में एक संगठन बनाया नासिक से, उसी संगठन के अंतर्गत राजस्थान में भी 2 संगठन बने, एक वीर भारत सभा और एक वीर भारत समाज। कौन कौन से? वीर भारत सभा 1910 कोटा से, और एक है वीर भारत समाज, वीर भारत समाज 1915 अजमेर से। ये अजमेर से और ये आपका कोटा से। अब वीर भारत सभा जो है एक संगठन है जो अभिनव भारत के अंतर्गत ही काम करता है। अभिनव भारत के अंतर्गत ही संघ बनाया गया था जिसका नाम था वीर भारत सभा, जिसका गठन 1910 में कोटा के अंदर केसरी सिंह बारट के द्वारा किया गया था। जबकि 1915 में इसी वीर भारत सभा की तर्ज पे अभिनव भारत के नीचे एक अलग संगठन बना वीर भारत सभा। अब वीर भारत समाज और वीर भारत समाज का जो गठन किया 1915 में अजमेर में, और इसका कौन करता है गठन? केसरी सिंह बारट तो करते हैं वीर भारत सभा का, जबकि वीर भारत समाज का जो गठन करते हैं विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खैरवा, और उसकी स्थापना होती है अजमेर से। यानी 2 संगठन चले थे भारत में। तो 1910 में राजस्थान के युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए एक संघ बनाया गया था, अभिनव भारत संघ। अभिनव भारत संघ 1904 में नासिक से वीर सावरकर के द्वारा इसका गठन किया गया था। उसी के अंतर्गत गोपाल सिंह खैरवा के साथ मिलकर के वीर भारत सभा की स्थापना की है। किसने? केसरी सिंह बारट ने। अगर आपसे पूछता है कि वीर भारत सभा का गठन किसने किया, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए, केसरी सिंह बारट। और जबकि वीर भारत समाज की बात करें तो वहां पे गोपाल सिंह खैरवा का नाम आएगा। इसके बाद दोस्तों एक बात अपन और पढ़ लेते हैं, बड़ी गजब बात है। रास बिहारी बोस ने एक बात कही थी केसरी सिंह बारट के बारे में। केसरी सिंह बारट के बारे में रास बिहारी बोस एक बात कहते हैं कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता के श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। दोस्तों हम सीधी भाषा में इस बात को बोल सकते हैं कि रास बिहारी बोस ने जो बात कही थी कि केसरी सिंह बारट यानी केसरी सिंह बारट भारत के एकमात्र ऐसे सपूत हैं जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने हेतु तो अपने समस्त परिवार को आजादी के आग में झोंक दिया या आजादी के युद्ध में झोंक दिया। कथन कैसे भी पूछा जाए उत्तर होगा रास बिहारी बोस का जो कथन है वो केसरी सिंह बारट के बारे में कहा जाता है। अब एक बात आती है प्यारेलाल हत्याकांड। कौन सा? प्यारेलाल हत्याकांड। महंत प्यारेलाल जोधपुर के एक धनिक साधु है। धनिक साधु जोधपुर के एक पैसे टक्के वाले साधु थे जिसका नाम था प्यारेलाल। अब प्यारेलाल अपने पास एक संदूकड़ी रखता है साहब। संदूकड़ी 24 घंटा करने रखा तो लोग सको कि इन संदूकड़ी में किन किन पीछड़ा है। तो उस समय किसी भी क्रांति को चलाने के लिए, किसी आंदोलन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो केसरी सिंह बारट ने कहा कि भाई इस प्यारेलाल की जो बात करें कि प्यारेलाल कहाँ रहा है, कोटा आ रहा है, तो क्यों नहीं इसको कोटा में समेट दिया जाए, कोटा में इसकी हत्या कर दी जाए, वो संदूक ले ली जाए। परंतु हुआ नहीं, हुआ अजी कि महंत प्यारेलाल कोटा में आए। केसरी सिंह बारट के प्लान के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई। और वो 2 व्यक्ति थे, हीरालाल जालोरी और हीरालाल लाहौरी, और एक व्यक्ति है रामकर्ण और चौथा है केसरी सिंह बारट। अब ये षड्यंत्र रच लिया गया कि भाई महंत प्यारेलाल है जो जोधपुर से कोटा आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से उससे वो संदूक लेके आनी है। तो जनाब हुआ क्या? अब बूढ़ी तो नहावे तो नहावे तो संदूक के ऊपर ध्यान। तो ये बात हीरालाल लाहौरी को पता चला कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। अब वो संदूकड़ी लेके बाजन लाग गयो। प्यारेलाल देख लियो, प्यारेलाल पीछा पड़े और प्यारेलाल की क्या कर दी? कोटा में हत्या, और हत्या करके उसको चंबल नदी में डाल दिया कोटा में। ओके, समझ में आई बात?
अब आपको ये पूछेंगे कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध निम्न में से नहीं है। एक बार पेपर में आया हुआ है कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड से निम्न में से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है, तो वहां पे हीरालाल की जगह मूललाल लिख रखा था, पर्सन गलत था, तो वो डाटा गलत थी, सॉरी। तो हीरालाल लाहौरी, हीरालाल जालोरी, केसरी सिंह बारट और रामकर्ण, सभी को 20 साल की सजा हुई साहब। परंतु रामकर्ण जो है, नहीं सॉरी, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम हीरालाल जालोरी है, हीरालाल जालोरी। हीरालाल जालोरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 7 साल की सजा हुई, जबकि केसरी सिंह बारट के 20 साल की सजा हुई और 20 साल की सजा के बाद इनको हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। किस जेल में भेजा गया? हजारीबाग जेल में भेजा गया। हजारीबाग जेल से वापस आए, कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद इनको छोड़ दिया गया। क्या किया गया? छोड़ दिया गया। अब छोड़ने के बाद जब वो वापिस ये आ रहे थे, इसी दौरान इनके प्रताप सिंह की क्लीवलैंड की यातनाओं से मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं ट्रेन में इनसे किसी व्यक्ति विशेष ने पूछा कि केसरी सिंह बारट जी, आपके पुत्र की हत्या हो गई, आपका पुत्र मारा गया। तो इन्होंने कहा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरा तो एक ही बेटा था, भारत माता का सपूत अपनी भारत माता के लिए शहीद हो गया। अगर ऐसे मेरे 100 बेटे होते तो मुझे गर्व होता कि भारत माता के सपूत उसके काम आ जाते। तो ये बातें जो कहने वाला है वो कौन है? केसरी सिंह बारट। अब केसरी सिंह बारट के जो कथन आते हैं, मैंने जो कथन बताया आपको, एक कथन मैंने अभी आपको बताया कि केसरी सिंह बारट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट की मृत्यु पे क्या कहा था? कहा था कि भारत माता का सपूत भारत माता के लिए शहीद हो गया। तो उम्मीद है कि केसरी सिंह बारट से संबंधित जो बातें मैंने आपको बताई, शायद वो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।